देख रहे हैं महाराष्ट्र के नतीजों को, और अगर ओवरऑल बात करें महाविकास आघाड़ी तो 56 सीटें, और आपकी स्थिति को लेकर देखें तो 14 सीटें। अजित पवार से अगर कंपेयर किया जाए तो एक तरफ 36 है, एक तरफ 14। कहां देख रहे हैं आप अपनी पार्टी का प्रदर्शन? अनम्यूट करिए आप, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट तो होना ही है। हेलो जी बोलिए बोलिए। हेलो जी जी बोलिए बोलिए। मैं एनसीपी अजीत दादा पवार के पार्टी से दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। ठीक है, आप अजीत पवार, चलिए आपके लिए तो अच्छे संकेत है, मुझे लगा आप शरद पवार के गुट से हैं, बताइए। नहीं नहीं नहीं, और अजीत दादा पवार ने जो मेहनत की है, जनता को जो डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम किया है, उसका नतीजा है कि हम लोग 50% से ज्यादा स्ट्राइक रेट हमारा है, स्ट्राइक रेट है। अब बहुत से ऐसे नेता हैं एनसीपी के जो कहेंगे नहीं नहीं, हम मानते तो शरद पवार को थे, लेकिन थे हम अजीत पवार के साथ और हैं भी अजीत पवार के साथ, क्योंकि सत्ता में आने के बाद इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तमाम सारी चीजें और परिस्थिति निकल कर आ रही, लेकिन इतना साफ हो चुका है। अब आगे की रणनीति क्या होती है, आगे की राजनीति, आगे के विधानसभा चुनाव, अभी देश की राजधानी दिल्ली का भी चुनाव होना है, एक और राज्य बिहार का भी चुनाव होना है, वहां की रणनीति तय हो जाएगी। और ये कहा जाता है कि बीजेपी जीतने के बाद, जीतने के नशे में कभी शांत नहीं बैठती है, वो पूरे साल चुनाव लड़ने की तैयारी करती रहती है। और इस यही कारण है कि सत्ता में इतने साल बने रहने के बावजूद भी वो आज भी लगातार जीतती जा रही है। आलोक जी, मुझे लगता है कि बीजेपी वही जो आपने कहा, लगातार ये कोशिश करती है कि हम काम करते रहें और ज़मीनी काम करते रहें। जीत और हार से फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए 2 सीट आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, उसके बाद आज देखिए सत्ता में लगातार तीसरी बार सरकार में है। इसलिए ये जब पार्टी ऐसी होती है उसमें हर जगह राज्यों में भी उतना ही महत्व मिलता है। कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य राष्ट्रीय पार्टी के नाते कि देखिए उन्होंने न राज्यों पर ध्यान दिया, न राज्यों के नेतृत्व पर ध्यान दिया। राज्यों में भी एक दूसरे को लड़वाने के लिए अशोक गहलोत, सचिन पायलट लड़ते रहे, कमलनाथ उनके साथ जीतू पटवारी लड़ते रहे, हर जगह लड़ाने का। और जो शीर्ष नेता थे, इवन जब सत्ता में थे तब भी कांग्रेस ने अपने उन लोगों को लड़ाया। जबकि आपको बीजेपी में देखिए कहीं कोई अंतर विरोध और ऐसा खुल करके असहमतियाँ होती है, परिवार में भी होती है, आप हम लोग अलग अलग राय भी रखते हैं, वैसा है। लेकिन कांग्रेस में सिर्फ फोटो कहने को डेमोक्रेसी है, मैं मानता हूँ कि डेमोक्रेसी में आप एक दूसरे की बुराई करें, लेकिन ऐसा ना हो कि सड़क पर आकर के सब पिटाई करने लगे। लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अभी परिणाम आने दीजिए, जब जैसे जैसे रुझान परिणामों में बदलेंगे तो फिर महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन के आरोप किस तरीके से होंगे। संजय राउत ने कह भी दिया है कि ये हमें परिणाम स्वीकार नहीं है और बैलेट के साथ दोबारा महाराष्ट्र के चुनाव होने चाहिए, उस पर परिणाम सामने आने चाहिए। ये महाराष्ट्र की जनता का जनमत नहीं है। लेकिन वहां झारखंड में इंडिया गठबंधन जीत गया तो फिलहाल कांग्रेस चुप है, लेकिन बड़ा बयान आ गया है, उत्साह दिखाई दे रहा है, खुशी दिखाई दे रही है, जलेबियां बनने लगी है, गोल गोल जलेबियां बनने लगी है। और मुझे लगता है बहुत जल्द जलेबियां बांटी जाएंगी। 26 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और कल महायुति की बैठक है, और उस बैठक में जिस पर कि अभी शंका व्यक्त की जा रही है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा। बिल्कुल, ये जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, झारखंड से सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में ये कह सकते हैं कि